वेलकम एवरीवन। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे मॉक्स में। ठीक है, तो कुछ दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि यार मॉक्स का स्कोर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फ्लक्चुएट हो रहा है, या फिर कोई एक सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या आपका 60 से स्कोर 100 नहीं हो रहा, या 100 से 110 नहीं हो रहा, या 110 से 120 नहीं हो रहा। ठीक है, जिसकी बहुत अच्छी रैंक आ रही है उसको कुछ और चाहिए, उसको हर सेक्शन में बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो सभी के अलग अलग डिमांड्स हैं। ठीक है, तो ये मेन वीडियो उसी के लिए है जिनका 90 टू 99 परसेंटाइल में वेरी कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो यार, आप कहीं भी जाओगे, कोई भी चैनल पे, कोई भी ट्यूटर के पास, कोई ट्यूटर ऐसा नहीं है कि आपको बता दे कि ये कर लो और मार्क्स बढ़ जाएंगे। हैड इट बिन दिस इजी तो ये सब कर लेते हैं ना। तो अभी तक इसका फॉर्मूला मार्केट में प्राइस में बिकने लग जाता, ऐसा होता तो ऐसा होता क्यों नहीं है? पहले तो हमें वो बात समझने की ज़रूरत है कि देखो यार, अभी मान लो मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं या 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो जब मॉक आप देने बैठते हो टाइम बहुत कम होता है, 120 मिनट्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, 40 मिनट्स पर सेक्शन होता है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको नर्व्स पे कंट्रोल करना होता है, आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं करना होता, 50% पेपर अटैम्प्ट करना होता है, 40% पेपर अटैम्प्ट करना होता है। उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होता है, जो आपके पास नॉलेज है उसको अप्लाई करना होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में, है ना। तो इतना ईजी नहीं है कि आपको मैं अगर कुछ कह दूं, तो मान लो मेरे पास दो स्टूडेंट्स आए, दोनों के 70 स्कोर है और दोनों को उसको 100 लेके जाना है, और वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर आप एक स्ट्रेटजी बता दो और मैं वो इम्प्लीमेंट भी कर लूँगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एज ए ट्यूटर अब मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। उनको 2 मिनट बाद फिर मैसेज आया, सर आर यू बिजी, सर आप प्लीज़ बताओ। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इनको कुछ बता देते हैं, जो मुझे हेल्प किया था वो मैं बता देता हूँ, इनको भी हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने एक बच्चे को बता दिया कि यार आप ऐसे करो, आप एक बार सारा सिलेबस रिवाइज करो अच्छे से, और जो इंग्लिश वगैरह है ना उसकी थोड़ी सी वो कैप भी कर लो अगर आपको पढ़ने में मुझे लगा कि पढ़ने में दिक्कत आती होगी, है ना। तो वो कह रहे सर ठीक है। और दूसरे बच्चे को मैंने कहा कि आप ऐसे करो, आप रोज एक मॉक क्वांट का लगाओ, 5 DLR सेट्स लगाओ और 5 RC लगाओ। वो बोले ठीक है। तो बच्चे गए, उन्होंने देखा, तो पहला बच्चा था, उसने देखा यार उसने सब कुछ किया फिर भी उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं पता उसको मॉक्स में क्या दिक्कत आ रही है। क्या वो नर्वस हो रहा है, क्या उसको टाइम मैनेज नहीं आ रहा, क्या उसको सिलेक्शन नहीं आ रहा, क्या उसके नॉलेज में प्रॉब्लम है, क्या उसको कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो इसमें से यही पता चलती है कि यार आप जो ट्यूटर से, यूट्यूब से या कहीं से भी आप एडवाइस लेते हो ना, फ्री एडवाइस जिसको बोलते हैं हम, तो वो हेल्पफुल नहीं है, 0% हेल्पफुल है। आप पूछते हो यार कि मुझे क्या करना चाहिए सर, आप मुझे ये बता दो कि क्या सोर्स करना चाहिए। क्या आपको खुद को नहीं पता कि मार्केट में कितना कुछ अवेलेबल है, कितने मॉक्स अवेलेबल हैं, और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं? वी ऑल नो, बट हमें किसी और से हियर सुनने की आदत है, फिर हमें थोड़ा अच्छा लगता है ना। कुछ इंजाइम्स या कुछ डोपामाइंस रिलीज होते हैं माइंड में, ब्रेन में, और फिर वो हमें एक गुड फीलिंग देता है ना। तो ऐसे से आप क्या करोगे, आपका अपना टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि स्कोर में यार देर आर हंड्रेड्स फैक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे कोई ग्राफिकल इक्वेशन नहीं है कि ऐसा बंदा ऐसा करेगा तो ऐसा बंदा ऐसे होगा, है ना। वो मॉक पे भी डिपेंड करता है। मान लो तुमने कोई सिम कैट दिया, वो बहुत हार्ड है, ठीक है, और तुम टीचर के पास जा रहे हो, सर मेरा 60 स्कोर आ रहा है, परसेंटाइल अभी रिलीज नहीं हुई, और टीचर ने भी कुछ बता दिया, अब फिर बाद में पता लगता है कि वो तो सिम कैट 2 था जहाँ पे 60 पे ही 98 परसेंटाइल थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। हमें हमें अपनी जो प्रेपरेशन है उस पर फोकस करना है, हमें कंसेप्ट सीखने हैं, हमें खुद को एनालाइज करना है। देखो उसमें क्या होता है, जब आप किसी से पूछते हो ना तो आप खुद को एनालाइज तो करना भूल ही गए। आपने ये तो देखा ही नहीं मेरे में क्या कमी है, आपने ये देख लिया कि मैं और एडिशन क्या कर सकता हूं, है ना। हमें कई बार एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ता है कुछ चीज़ों में। तुम्हें बहुत तुम्हारी वीकनेस है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम गुड थिंग्स को ऐड करते जाओगे और तुम्हारा स्कोर आता जाएगा, है ना। अगर मैं आपको कह दूं कि यार सारी नोटबुक्स खोल लो फिर मॉक दे दो, ठीक है, टाइम आपके पास 2 घंटे ही है, ये क्या श्योरिटी है कि आप फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे? या इंग्लिश और डीएलआर छोड़ दो, क्वांट में भी स्कोर अच्छा कर दोगे, आपके पास नोट्स हैं? नहीं है ना, क्योंकि ऐसा एग्जाम नहीं है, ये एप्टीट्यूड का एग्जाम है, हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखो क्या नहीं करना चाहिए तो सबके लिए कॉमन होगा, जो गलत चीजें हैं वो तो सभी को करनी ही नहीं है। ठीक है, अच्छी चीजों में देर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स, उसमें तुम्हें कुछ 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 सिलेक्ट करनी है तुम्हारे स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से, है ना। तो एक बहुत अच्छी मेरे पास व्हाट्सएप पे स्टोरी आई थी कैट से रिलेटेड ही, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ। ठीक है, तो एक
लड़का था उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की अगस्त में, उसका बहुत इंटरेस्ट था कैट फोड़ने में, ठीक है, आईएम्स में जाने में। तो उसने पहले थोड़े से मॉक टेस्ट लिए, ठीक है, बाय ज़्यादा कर लिए लेकिन उसमें से एक दो ही दिए, ठीक है। तो उसने प्लान भी बनाया अगस्त में, लेकिन वो उस प्लान पे स्टिक नहीं हो पाया, है ना, और उसने मिडवे ही जाके अपनी प्रिपरेशन को छोड़ दिया, ठीक है। तो हमें उस बच्चे जैसा नहीं बनना कि हमें थोड़ा मिडवे ही हमें मोटिवेशन लूज हो या कुछ ऐसा लगे कि स्कोर नहीं आ रहा, तो हमें प्रिपरेशन को पूरा नहीं छोड़ना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ट्रैक पे वापस आना है वही इंथुजियाज्म के साथ। इट्स ओके आप 5-6 दिन का 3-4 दिन का ब्रेक ले लो, लेकिन उसी इंथुजियाज्म के साथ आपको फिर ट्रैक पे आना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बच्चा और आया, ठीक है। उसने पहले 1-2 महीने तो ये आर्टिकल्स रीड किए कि हाउ टू क्रैक इन कैट इन 2 months 3 months 4 months, ठीक है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसने चैनल्स को सब्सक्राइब किया जो ज्ञान देते हैं, फिर वो रोज आधा घंटा ज्ञान सुनता रहा। फिर उसने देखना चालू किया कि 99% 3 months में कैसे होगा, 99% 2 months में कैसे होगा, है ना। फिर उसने देखना चालू किया हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, कट ऑफ फॉर डिफरेंट आईएम्स, प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी, व्हाट टू ईट ऑन डी डे, नॉवेल्स फॉर कैट, फेसबुक ग्रुप्स, दिस एंड दैट, ठीक है। ये सब वो बहुत कुछ करता था, लेकिन वो एक्चुअली पढ़ता कितना था रोज, 1 घंटा या 2 घंटे, और बाकी टाइम आर्टिकल्स वगैरह रीड करने में लग जाता था। तो इसमें क्या है कि इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें वो बच्चे जैसा नहीं होना जो सिर्फ प्लान बनाते हैं, हमें एक्शन स्टार्ट करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। वो आर्टिकल्स आपकी मोटिवेशन ही इंप्रूव करेगा, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बच्चा था वो बहुत क्वांट और डीआई में अच्छा था, पर उसकी वर्बल बहुत ज्यादा वीक थी, ठीक है। तो उसने पहले ही सोच लिया कि यार वर्बल इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इंप्रूव, ये तो मेरे कभी मार्क्स ही नहीं आए, ये तो मेरे नवंबर तक मार्क्स नहीं आए, तो मुझे वर्बल से तो कभी मार्क्स आएंगे ही नहीं, तो मैं वर्बल पूरा छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वर्बल स्कोर इंप्रूव नहीं हो सकता, दो इट इज डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने वीक एरिया को पूरा भूल जाओ, फिर सेक्शनल कट ऑफ भी एक चीज होती है, उसको दिक्कत आ जाएगी और ओवरऑल पर्स जो आपका स्कोर है वो भी बहुत कम आएगा, है ना। फिर एक बच्चा और था, जैसे आज बहुत सारे बच्चे हैं, उसको बहुत चाव था सब कुछ एक्वायर करने का ना, सभी ग्रुप में मैसेज करते था मुझे टाइम की बुक्स दे दो, ठीक है। और उसने कपल ऑफ ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज में भी इनरोल कर लिया, और उसने मॉक्स ले लिए, सीएल टाइम आईएमएस सबके, बट उसके पास कोई ट्रैक ही नहीं था कि उन इतनी सभी चीजें एक्चुअली में अगर यूटिलाइज हो भी पाएंगी या नहीं। जैसे आप मॉक टेस्ट सीरीज मांग लेते हो, आप बोलते हो मैंने मान लो मैंने सीएल का भेज दिया, फिर एक बच्चा कहेगा सर टाइम का भेज दो, फिर दूसरा कहेगा सर आईएमएस का भेज दो, फिर सर कहेगा सर चारों ही भेज दो ना, कंपाइल करके चारों कर लेंगे हम तो लेकिन आप ये देखना आप उसमें से एक भी नहीं कर पाओगे। आप दूसरी तब डिमांड करो जब पहली आप पूरी कर लो सीरीज, क्योंकि एक सीरीज भी नहीं हो पाती यार तुमसे। लाइव मॉक तो एक प्रेपरेशन हो नहीं पाता है एक इंस्टीट्यूट का, और तुम प्रीवियस ईयर मॉक्स पे जा रहे हो पहले ही, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रैक होना चाहिए एक, और प्रिपेयर फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स एंड मेक श्योर यू ट्रैक योर प्रिपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, ट्रैक करते रहना है, ठीक है। अब एक बच्चा था जिसने कैट लास्ट ईयर दिया था और बहुत अच्छा स्कोर किया था, सो नाउ ही इज वेरी कॉन्फिडेंट कि उसको बेसिक्स वगैरह सब आता है, और वो क्या करता था सिर्फ मॉक्स को देता था, अपना स्कोर देखता था और उसको एनालिसिस भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था, बस मॉक देता और एनालिसिस नहीं करता था, है। उसने बस देख लिया क्या स्कोर आया है, क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, क्या एक्यूरेसी है, और देन नेक्स्ट मॉक पे वो जाता था। तो हमें अर्नव के जी ये बच्चे जैसा भी नहीं बनना है, क्योंकि हमें मॉक देने के बाद दूसरा मॉक तभी देना है जब हमने पहला मॉक पूरा एनालिसिस कर लिया हो, सो दैट हम वी गेट टू नो कि व्हाट आर आवर मिस्टेक्स एंड वेयर वी नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा अटेंशन, ठीक है। अब ये सारी आपको मैंने मिस्टेक्स बता दी, आई नो बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि यार ये तो मैं कब से करता आ रहा हूँ और दिस वीडियो इज लाइक एन आई ओपनर फॉर मी, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ठीक है अभी 3-4 दिन जुलाई के हैं, आप और ऐसा कुछ कर लो अगर आपका मन है करने का, बट अल्टीमेटली एट द एंड अगर आपको कोई भी ऐसा चैनल है जहाँ पे आप बिंग वॉच करते हो आधा 2-3 घंटे, कोई आर्टिकल्स या कुछ और, क्योंकि यार हर की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर की जर्नी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब के थंबनेल में लिखा है कि 30% लास्ट ईयर आए थे, 99% इस ईयर आए हैं, तो सभी 30% वाले के 99% आ जाएंगे। यू नो यार एवरीवन हैज़ ए डिफरेंट लक, डिफरेंट हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज डिफरेंट, है ना, सबकी डेस्टिनी अलग है। तो हमें क्या करना है, हमें हसल करते रहना है, हमें प्रिपरेशन करते रहना है, जो होगा जैसा होगा वी विल एक्सेप्ट इट, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी,
वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप एक लाइक कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने सुन लिया तो आप वीडियो को बंद करके अपना एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।